दो तरह से अपना राज्य चलाता है। एक है विजिबल फोर्स और दूसरा है इनविजिबल फोर्स। कभी सोचा था, मैं वचन के साथ बात करूंगा, कभी सोचा था एक ऐसी ताकत है जो पृथ्वी पे नहीं है और उसको कहते हैं इनविजिबल, अदृश्य। दूसरी उसकी ताकत है जो मैंने पहले में रखा है विजिबल, आप देख सकते हैं, और वो है दो अनमोल जीवन में से एक। और वो कैसे भी करके इनको अपनी ताकत बनाता है और जिसके चलते लिखा है दो तरह से वो अपना राज्य चलाता है। अब ऐसा प्रचार मैंने इसलिए पहले कह दिया, आप जिसको सुन रहे हैं ना वो डैनियल राज है। मुझ जैसे 10% वालों को आप सुन रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से मैसेज को लाते हैं आपके पूरे यूनिवर्सल मसीह के दया के लिए। मैं एक डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक शहर को नहीं प्रचार कर रहा, मैं यीशु की दया को प्रचार कर रहा हूं। और जो उसमें गड़बड़ियां हैं उसको समझते हुए ऐसी बातें प्रभु देता है, परमेश्वर की ओर से आप लोगों को सुनना होगा। तो लिखा है विजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स। मैं रख रहा हूं, ये क्या चीज है। ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए और आपको हाथ से पता चल गया होगा कि और ये प्लैनेट है, पृथ्वी, अर्थ। वचन क्या कहता है देखो, लिखा है पहला यूहन्ना 5:19, लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। टोटल पृथ्वी अभी भी, तभी भी से और अभी भी इस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। मतलब इसको जो कंट्रोल कर रहा है ना वो लूसीफर है, ये वचन कहता है। और यह प्रकाशन यूहन्ना को प्रभु ने दिया और कहता है लिख कलीसिया को, लिख लोगों को। और पवित्र आत्मा को पता था कि बाइबल 66 बुक की बाइबल, जिसमें से पहला यूहन्ना, ये जो लेखक है, ये जब लिखेगा, जिसको मैं तब बताऊंगा, पहली सदी की बात है, ये 21वीं सदी की मसीहत के लिए काम आएगी। और उनको पता चलेगा कि जिसको ये दुनिया कहते हैं इसका आत्मिक दुश्मन, शत्रु सैतान है और ये उसके वश में है। आपको और मुझे लगता है दुनिया चल रही है, 3 4 5 6 7 धर्म का ईश्वर है, वो चला रहा है, लेकिन फिर कहता हूं यह शरीर का दिमाग नहीं काम कर पाएगा। इसको समझने के लिए आत्मिक होना जरूरी है, आत्मिक होना जरूरी है। यह हुआ एक रेफरेंस। ये लीजिए दूसरा रेफरेंस रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय है, वचन 12। देखो क्या लिखा है, लिखा है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, बैटल, युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मतलब मनुष्यों से नहीं है, यह बताना चाह रहा है। दूसरा, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने कहा, माफी चाहता हूं, जब मैंने कहा ये वाला फोटो, ये वाला विजिबल और अनविजिबल, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे उसकी फोर्सेस हैं, मध्य आकाश में उसकी फोर्सेस हैं, और जिसके ऊपर वो अपना राज्य चलाता है। और उसका पिलर क्या है, आपको बता चुका हूं, यह है उसका पिलर। और जिसके चलते ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं इसके, जिसके चलते उसने अपना गढ़ बना के रखा है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, वो दो अनमोल लोग। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो अनमोल जीवन इनके चुंगल से बाहर निकलकर सच्चे परमेश्वर के पास में आ सकता है। जी हां, तो वापस आ रहा हूं, विजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स, दिखने वाला शत्रु या नहीं दिखने वाला शत्रु, या तो जिसके चलते रेफरेंस आपको दे चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अब आप सोच के देखिए बाइबल के अंदर यह वचन क्यों, अगर इसका महत्व नहीं है ना, कुछ लोगों का दिमाग अलग चलता है, वो बात अलग है कि पास्टर डैनियल ब्लेसिंग की बात करो, आशीष की बात करो, उन्नति की बात करो, ठीक है ना, करता हूं मैं, वो तो आप लोग मेरे वीडियो पे देखते होंगे। लेकिन इस हिस्से को क्या करें, इस हिस्से को क्या करें। अभी एक जो दौर चल रहा है ना पूरे दुनिया के अंदर, सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज, पहले कहां था सैनिटाइज, लेकिन लोगों ने कदर नहीं किया। उनको कहते थे डॉक्टर हाथ धो के आप लोग खाना खाएं, लेकिन इसकी वैल्यू कब बढ़ी, जब मुसीबत आई। सोशल डिस्टेंस की वैल्यू कब बढ़ी, जब मुसीबत आई। आप अपने आप को संभाल के रखो, इम्यूनिटी बढ़ाओ,
ऐसी ऐसी खुराक खाओ। ये कब पता चला? जब आपको पता चला हो एक वायरस है जिसको कहते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस। वैसे ही अब परमेश्वर आत्मिक दुनिया में मसीहत को और अपनी दया को मुझ जैसे प्रचारकों के द्वारा यह बता रहा है कि एक है शत्रु, वायरस की तरह फैल रहा है, और जिससे हमारी लड़ाई है, जिससे हमें लड़ना है, जिससे खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है। तो इन वचनों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। तो आप लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनका दिमाग अलग चलता है, पौलुस, पतरस, यीशु जी की बातें रख रहा हूं। तो सबसे पहले पौलुस क्या कहता है, देखो वो कहता है 2 कुरिन्थियों 2:11 में, आइए ध्यान से देखते हैं, कि शैतान का हम पर लिखा है दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, इंग्लिश में ब्रैकेट में मैंने डाल दिया डिवाइसेस। आप समझते हैं ना डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? जी हां, जब एक डिवाइस काम नहीं करता तो दूसरा डिवाइस लाओ, ताकि कैसे कैसे भी करके आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, कोई ना कोई मिशन का काम आपका किया जाए, जिसके चलते वो कहता है डिवाइसेस, युक्तियां। ये पौलुस को प्रकाशन मिली। और आप सभी जानते हैं कि पौलुस तो आत्मिक दुनिया में भी और अंधकार की दुनिया में दोनों के बातों को उजागर करता था उन दिनों में। लिखा है अनजान नहीं है। तो वापस से पढ़ देता हूं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, डिवाइसेस से अनजान नहीं है। ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। एक तरफ पौलुस चंगाई दे रहा है, एक तरफ पौलुस बपतिस्मा की बात टीचिंग दे रहा है, एक तरफ पौलुस समाचार सुना रहा है, एक तरफ कलीसियाओं की स्थापना हो रही है, एक तरफ लोगों का अच्छा हो रहा है, एक तरफ लोगों को चंगाई मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये बातें कर रहा है। वो कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि तब भी, अब भी ये बातें चल रही है। वॉइस चेक कर लेना। तब भी और अब भी ये बातें चल रही है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको और मुझे यह समझना होगा कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो दो अनमोल जीवन को खराब कर रही है, या खराब कर रही है ना। पौलुस के पहले पतरस एक प्रभु का दास, आप सभी जानते हैं, उस व्यक्ति ने पहला पतरस 5:8 में क्या कहा? देखो लिखा है सचेत हो। सचेत हो का मतलब क्या है ना? चौकन्ना रहो, बी अलर्ट, सचेत हो, जागते रहो आत्मा में, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। क्या करने के लिए? बहुत बड़ा लिखा हूं, लिखा है कि किसको फाड़ खाए, किसको निकल जाए, ओरिजिनल ट्रांसलेशन, किसको खत्म कर दे। यह पतरस को मिला प्रकाशन। पतरस कौन है? पतरस वो व्यक्ति जिसको पृथ्वी और आकाश यानी स्वर्ग में कुंजी दी गई थी, खोलो बांधो। आत्मिक बातें या फिर अंधकार की ताकतों से लड़ने की कुंजी यीशु ने इस व्यक्ति को दी, जिसका नाम है पतरस। तो उसके अनुभव से, जितनी भी साल उसने सेवा करी, उसके एक्सपीरियंस से वो ये बातें कहता है कि एक शत्रु है। देखो ना, विरोधी, एनिमी, हम सब का, डैनियल राज का, मुझ जैसे 10% प्रचारकों का, और जो प्रभु के पीछे चलते हैं, इस दुनिया का भी एक शत्रु है, एक विरोधी है, एनिमी है। उसका नाम है शैतान, सैटन। अब आप सोच के देखिए उसका काम क्या है। लिखा है ताक में रहता है। आप समझते ताक में रहता है? मुंबई घूमता है, महाराष्ट्र घूमता है, आपका पंजाब घूमता है, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया घूमता है, और ऐसा वेट करता रहता है कौन मिलेगा फाड़ दूंगा, कौन मिलेगा फाड़ दूंगा, किसको मैं पकड़ के खत्म कर दूं, 4 पिलर बना दूं अपने राज्य का। एक है व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है लालच, और चौथा है नशा। मैं इसको अपना पिलर बना दूंगा। ये खूबसूरत अनमोल जीवन जिसको मसीह ने बचा लिया, जिसको मसीह ने बचाया है, उसको मैं कैसे अपने राज्य के लिए पिलर बनाकर यूज करूं, ऐसा वो वेट करता है। क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? क्या ये वचनों को नजरअंदाज कर सकते हैं? जितने भी भारत के सेवक हैं, पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, क्या ये वचन को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नजरअंदाज करना है तो ये प्रभु डालेगा क्यों?
तो पवित्र आत्मा मुझ जैसों के द्वारा आज आप सभी को बता रहा है, जितने भी 1400 के ऊपर लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि इस वचन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लिखा है तुमको वो फाड़ खाएगा। इसका मतलब क्या है पता है? दूसरा एंगल ये भी दे सकते हैं कि ऐसा हुआ था, कहीं घटना घटी थी कि अच्छा खासा सेवक प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन शैतान ने उसको टोटल संसारिक बना दिया। यह उसका मतलब है। एक प्रभु का प्रचारक अच्छा खासा चल रहा था, उसको व्यभिचारी बना दिया, इसलिए लिखा फाड़ खाया। मूर्ति पूजक बना दिया, इसलिए लिखा फाड़ खाएगा। लालची बना दिया, नशा वाला बना दिया, इसलिए लिखा फाड़ खाएगा। और यह सिलसिला आज भी है, ऑफ कोर्स यह आज भी हो रहा है। ऑफ कोर्स आपने कितना सुना है बताइए? एक प्रभु का दास है शहर में, आपने सुना होगा ना, आपको भी पता चला होगा ना, आपके कानों तक ये आवाज आई होगी कि यार एक अच्छा प्रभु का दास था, अचानक से शराब पीने लगा, शैतान ने फाड़ खा लिया। अरे अच्छा खासा था, व्यभिचारी बन गया, अरे शैतान ने फाड़ खाया। अरे अच्छा खासा था, लालची बन गया पैसे का, पैसे को चोरी करते हुए पकड़ा गया, फाड़ खाया। क्या कहते हैं, नशा का जीवन जीने लगा, ड्रग्स। विदेशों में कितने लोग ये काम करने लगे, माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए, आप सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं कि गॉड चैनल पता होगा आप लोगों को, उसका जो पहला डायरेक्टर था लंबे बाल वाला, और उसकी पत्नी के साथ आता था। कभी आपने सोचने की या पता लगाने की कोशिश करी आजकल वो कहां पर है, या और उनके बीच में क्या हुआ, या ये सारी बातें लिखा है, फाड़ खाया। ऐसे कितने प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, लालची हो गए। लालची मतलब पैसे के लालची, नशा करने लगे, दारू पीते हुए पकड़े गए, उनके गाड़ियों में, उनके घरों में रम की बोतल, विस्की की बोतल पकड़ी गए, एक्स्ट्रा मैरिटल में पकड़े गए, व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे फोटो के साथ पकड़े गए, न जाने क्या क्या, फाड़ खाया। तो ऐसा प्रचार मसीह के देह के लिए, यूनिवर्सल कलीसिया के लिए परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। तो मैं आपके बीच में फिर कहता हूं, क्या ये वचन को नजरअंदाज करें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको और मुझको समझना होगा कि इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यीशु ने अपनी कलीसिया को, 7 कलीसिया को क्या कहा, देखिए। यह पहले चित्र देख लीजिए और ठीक बगल में वचन डाल दिया मैंने, या प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 लिखा है, देखो शैतान। यीशु कहता है कलीसिया को देखो, इसका मतलब आत्मिक आंखों से देखना होगा। लिखता है कि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, जेल खाने में डालने पर है। इसका मतलब कौन सा जेल? नॉट फिजिकल, नॉट आपका शहर का, आत्मिक बंधन, आत्मिक जेल। सोच के देखिए, यीशु की बात है, ये यीशु की बात है। और किसके लिए? अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए, और खास करके प्रभु के दासों के लिए जो कलीसिया चलाते। कलीसिया के 7 दूतों को लिख, ऐसा है ये वचन। जो चर्च के एल्डर्स हैं, जो चर्च के सो कॉल्ड प्रभु के बड़े बड़े नाम वाले दास हैं देश और विदेश में, उनको कहता है कि देखो तुमको ये देखो ना, तुमको जेल खाने में डालने पर है। क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है, ये यीशु की बातें हैं, और यीशु की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी 1500 के ऊपर अभी लाइव है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहना, क्योंकि ऐसा प्रचार आपको लूसीफर सुनने नहीं देगा। मेरे शत्रु हैं तो भी सुनो, मेरे मित्र हैं तो भी सुनो, क्योंकि आजकल सब तरह के लोग आ रहे हैं, वो बात अलग है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखिए, क्योंकि ये मसीह और अविश्वासी दोनों के लिए आज का मेरा टॉपिक। तो यीशु का ये चेतावनी वाला शब्द है ना। मैं चाहता हूं कि आपको, जब यीशु पृथ्वी पर जीवित थे अपने 12 चेलों के साथ में, जब वो सेविकाई कर रहे थे, तो यूहन्ना के 4वें अध्याय में, माफ करें 14वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 14 में, वो ऊपर के कोठरी पे चढ़े जहां पे प्रभु भोज उन्होंने किया था, वो नीचे उतरे 18वें अध्याय में। तो 14, 15, 16, 17, ये कुछ 4-5 चैप्टर्स यीशु ने एक ऐसी प्रार्थना की अपने पिता परमेश्वर से, यूहन्ना 17-15 में रिकॉर्ड हो गया। जॉन 17-15 लिखता है, यीशु कहता है मैं, यानी कि यीशु खुद कहता है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, मतलब उनका रैप्चर कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि काम कौन करेगा?
आगे का मिशन कौन चलाएगा? परंतु ये या यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ऐसा क्यों? क्योंकि जीसस ने भविष्य को देख लिया, क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु ने 21वीं सदी, अभी जो मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, अफ्रीका, अमेरिका चल रहा है ना, उसको तब देख लिया था। तो यीशु कहता है उस दुष्ट से बचा के रख। कैसे बचाएं प्रभु? कैसे काम करें प्रभु? तो प्रभु कहता है कि डैनियल राज्य से 10% का प्रचारक जब यीशु की, मसीह की कलीसिया के लिए प्रचार करेंगे तो उसके चलते दुष्ट से बचेंगे। नंबर 1, उनको एजुकेट करना होगा। नंबर 2, नंबर 3, उनको आत्मिक मजबूती बनाना होगा या आत्मिक मजबूती देना होगा। दुष्ट से बचा के रख। मेरा प्रश्न फिर आएगा, क्या इनको इग्नोर करें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप ऐसी कोई वचन पढ़ते हैं, फोकस करो, आपका टोटल फोकस उस पर डालो। प्रभु योना 15, 17, 15, 17, 15, दुष्ट से बचा के रखना मतलब क्या है? इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड क्या है? आपको पवित्र आत्मा मदद करेगा। क्योंकि यहां यीशु ने भविष्य देख लिया था, यहां यीशु ने आने वाला दिन देख लिया था, और यीशु को पता था कि पतरस के साथ क्या होगा, पौलुस आएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके बाद की कलीसिया के साथ क्या होगा, 21वीं सदी में मुझ जैसे 10% के साथ क्या होगा। इन सब को यीशु ने देख लिया था, और यीशु ने प्रार्थना करी कि दुष्ट से बचा, दुष्ट से बचा। मैं यही प्रार्थना करता हूं अभी भी यीशु के साथ में। मैं यही कहूंगा कि प्रभु, जो सही लोग हैं, 10% जो सही लोग हैं, उनको बचा के रख, उनको बचा के रख।